कभी ध्यान दीजिएगा, सबसे भयानक हथियार वो नहीं होता जो खून बहाता है, बल्कि वो होता है जिसे चलाने से पहले सृष्टि को अनुमति लेनी पड़ती है। आज की ये कथा किसी युद्ध की नहीं है, ये किसी विजय की भी नहीं है। ये कथा है संयम की, भय की और उस शक्ति की जिसे जान लेने के बाद भी उपयोग नहीं किया गया। पाशुपतास्त्र। महाभारत इतिहास नहीं, स्मृति है। एक ऐसी स्मृति जिसमें मनुष्य, देव, दानव और समय सब एक साथ चलते हैं। उस युद्ध में असंख्य अस्त्र चले, आकाश फटा, धरती कांपी, नदियां रक्त से भर गईं। लेकिन उन सब के बीच एक अस्त्र ऐसा था जिसका नाम तक फुसफुसा कर लिया जाता था, पाशुपतास्त्र। ये अस्त्र तलवार नहीं था, ये बाण नहीं था, ये अग्नि का गोला भी नहीं था। ये एक निर्णय था। पशुपति, जिसके हाथ में ये अस्त्र था, वो कोई साधारण देव नहीं, वो चेतना है, वो शून्य है, वो अंत है और वही आरंभ भी। पशुपति का अर्थ है सभी जीवों का स्वामी, केवल मनुष्य नहीं, केवल देव नहीं, बल्कि हर वो सत्ता जो सांस लेती है, जो सोचती है, जो अस्तित्व में है। और जिस अस्त्र पर सभी जीवों का अधिकार हो, उसकी शक्ति की कल्पना भी भय पैदा करती है। ग्रंथों में कहा गया है, पाशुपतास्त्र पंच तत्वों का भी स्वामी था। अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है, वायु जो नामो निशान मिटा देती है, आकाश जो सबको अपने भीतर समा लेता है, चेतना जो स्मृति तक नष्ट कर देती है और काल जो समय को ही समाप्त कर देता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु नहीं था, इसका अर्थ था अस्तित्व का विलोप, ऐसा विलोप जिसके बाद पुनर्जन्म भी संभव न हो। इसीलिए देवताओं ने भी इसे कभी हल्के में नहीं लिया। यदि पाशुपतास्त्र एक बार चल जाए तो उसे कोई वापस नहीं बुला सकता, न मंत्र, न तपस्या, न प्रायश्चित। ये अस्त्र किसी लक्ष्य को नहीं खोजता था, ये केवल आदेश मानता था, और जब आदेश मिलता तो वो काल की तरह चलता। ऐसा माना जाता है कि पाशुपतास्त्र देवताओं के युद्धों में भी निषिद्ध था, क्योंकि ये शत्रु और निर्दोष में भेद नहीं करता था। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि ये अस्त्र इतना ही भयावह था तो इसे ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि शिव केवल विनाश नहीं है, वो विवेक है, और विवेक का परीक्षण तभी होता है जब शक्ति हाथ में हो। महाभारत में केवल एक मनुष्य को इस अस्त्र का ज्ञान दिया गया, अर्जुन। वो योद्धा था, पर उससे पहले वो साधक बना। ये ज्ञान उसे युद्ध भूमि में नहीं मिला, ये ज्ञान उसे विजय की लालसा में नहीं मिला। ये ज्ञान मिला एकांत में, भूख में, मौन में, हिमालय में, जहां शब्द भी गूंजते नहीं, जहां श्वास संघर्ष बन जाती है। वहां अर्जुन ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, अपने नाम को भूल गया, अपने अहं को त्याग दिया। उसने केवल एक बात कही, यदि मैं योग्य हूं तो मुझे तोड़ दो। तभी आया एक वनवासी शिकारी, किरात। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न क्रोध न करुणा, केवल सत्य। मूकासुर प्रकट हुआ, असुर, अंधकार, हिंसा। दो बाण चले, एक लक्ष्य, एक क्षण। विवाद हुआ, क्रोध भड़का, अहम टकराया, और उसी युद्ध में अर्जुन ने अपने भीतर के शत्रु को देखा। उसने धनुष रखा, घुटनों पर झुका और कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं। और तभी किरात नहीं रहा, वहां शिव खड़े थे, शांत, अचल, अनंत। शिव ने कहा, मैं तुम्हें ये अस्त्र दे सकता हूं, पर याद रखना, ये अस्त्र तुम्हारी परीक्षा है। जिस दिन तुम इसे चलाओगे, उस दिन तुम केवल शत्रु को नहीं मारोगे, तुम निर्दोषों को मारोगे, तुम धरती को मारोगे और शायद धर्म को भी। अर्जुन ने उस दिन अस्त्र नहीं पाया, उसने उत्तरदायित्व पाया। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे। धरती रो रही थी, आकाश मौन था, और तब भी पाशुपतास्त्र नहीं चला, क्योंकि अर्जुन समझ गया था, हर अन्याय का उत्तर विनाश नहीं होता। यदि विजय के बाद कुछ बचे ही न, तो वो विजय नहीं, शून्य है। पाशुपतास्त्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप संयम है। कहा जाता है, ये अस्त्र आज भी है, किसी गुफा में नहीं,
किसी लोक में नहीं बल्कि चेतना में। और शायद इसलिए आज तक कोई भी इसे चलाने योग्य नहीं हुआ, क्योंकि जो स्वयं को जीत ले उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। ओम नमः शिवाय।